ये हमारा सौभाग्य है कि अब शिवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र जी, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि बहुत इमोशनल नहीं हो गए होंगे आप? मतलब आपको लगता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी कमाई कमा गए आप? इतना रॉ इमोशन बच्चों का। जब भी आप वीडियो दिखा रहे थे तो मैं इस तरह ज्यादा इमोशनल हुआ पहले की अपेक्षा, क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने पहले ही बार में अपने आप को रोका, क्योंकि मुझे लग रहा था जब मैं रो पड़ूंगा तब तो फिर हाल बहुत खराब हो जाएगा और इनको चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। तो वो तो रो ही रहे थे, उसके पीछे गांव के कई सारे लोग थे, वो भी रो रहे थे। उन बच्चों को जब वो मेरे साथ लिपटे हुए थे, जब मेरे साथ चिपके हुए थे, तो आप यकीन मानिए कि मेरा हृदय रो रहा था, बस आंसू आंखों में नहीं थे। और मैंने पूरी कोशिश की इन 4 सालों में कि मैं उनको सिखा पाऊं, क्योंकि जिस जगह पर था बहुत पिछड़ापन था। पिछड़ापन ऐसा कि एक तरफ नहर है, दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं, बीच में टूटी सड़कें हैं, कुछ सिखा पाऊं। और उस शायद मुझे लगता है कि इस 4 साल की कमाई को उन्होंने ब्याज से, जिसे कहते हैं सूद सहित, मुझे जब लौटाया है तो मैं अपना अब आंगन भर रहा हूँ और वो भी नहीं भर पा रहा है। शिवेंद्र जी, जरा अगर आप हमें कुछ बता पाएं, 2018 में आप कह रहे हैं आपने वहां पर शुरू किया काम करना। 2000 आप जब वहां गए तो आपने किस किस्म की स्थिति देखी? आपको क्यों लगता है कि बच्चे क्यों रोए होंगे आपकी विदाई पर? आपका आकलन क्या है? मैं जब गया था तो बच्चे स्कूल नहीं आते थे, नामांकन था लेकिन स्कूल नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, अब उन बच्चों को स्कूल लाना चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले स्थिति देखी हुई थी। सरकारी स्कूलों की स्थिति कभी भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई गई है, मैंने बहुत पास से इन चीजों को देखा है। तो मुझे लगा कि अगर मैं एक सरकारी टीचर हूं तो मुझे गर्व होना चाहिए अपने सरकारी टीचर होने पर। और इस स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करता हूं जो सब कोई ना कर पाए। मैंने कोशिश की और मैंने अपनी टीम के साथ इस बात को डिस्कस किया कि चलिए हम लोग कुछ नया करते हैं, हम अपना कुछ ऐसा करते हैं जिससे लगे कि हम यहाँ इस स्कूल में आए हैं और कुछ करके जाएंगे। तो सुबह उठते थे, हम लोग जाते थे, जब स्कूल पहुंचते थे तो बच्चों को उनके घर से लेकर आते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो खेलने में मस्त रहते थे। आप वहीं रहते थे? तो इसी गांव में? नहीं, मैं बनारस में रहता था। 2 घंटे का सफर करता था और 50 किलोमीटर का ही लगभग सफर होता था। नहीं, क्या रोज? रोज? हाँ, रोज एक तरफ 50 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर रोज? जी, 100 किलोमीटर रोज। अच्छा। तो इस सफर को मैं 2 घंटे में पूरा करता था। जब पहुंचता था उसके बाद उन बच्चों के घर जाता था, उनको लेकर आता था। तो कई टाइम ऐसा होता था जब बच्चे सोया करते थे या खेला करते थे खेतों में, तो उनको उठा ले आते थे अपने साथ और कभी कभी ब्रश कराते थे। कभी मौका मिला, अगर ब्रश किया है तो, नहाया नहीं है तो नहला देते थे। उसके बाद उनको वहीं पर तैयार करते थे और तैयार करने के बाद प्रेयर टाइम में खड़ा कर देते थे कि चलिए अब प्रेयर का टाइम हो गया। हमारी प्रेयर कभी भी आधे घंटे पौन घंटे में नहीं खत्म हुई, हमारी प्रेयर खत्म होती थी 2 घंटा, 2.25 घंटा, 2.5 घंटा, क्योंकि हमें लगता था प्रेयर में वो आप चीजें सिखा सकते हैं जब एक साथ सारे बच्चे खड़े होते हैं। तो जिसे कहते हैं बेसिक अनुभव देना, क्योंकि क्लासेस होंगी, बुक्स होंगी, कॉपी होंगी, आपको वो पढ़ाना रहेगा, लेकिन आप बेसिक अनुभव क्या देते हैं। तो इस दौरान जो 2 घंटे की क्लासेस करते थे हम लोग, प्रेयर के टाइम पे सारे टीचर मिलते थे। उस समय हम लोग अक्षर ज्ञान हो, शब्द का ज्ञान हो, पहाड़े हो, गिनती हो, सामान्य ज्ञान हो, तो ये सारी चीजें हमने सिखाने की कोशिश की और हमें लगता है कि हम सफल रहे और जिसका परिणाम बच्चों ने मुझे दिया। कौन से सब्जेक्ट शिवेंद्र जी आप पढ़ाते थे? बेसिकली मैं तो पहले, क्योंकि प्राइमरी में ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाना है। हाँ। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते थे। तो अलग अलग हर साल जो है एक टाइम टेबल बनता है, टाइम टेबल के हिसाब से आपको क्लासेस दे दी जाती हैं। हाँ। और बेसिकली मैं जब कंपोजिट हो गया, 6 to 6, 7, 8 भी कनेक्ट हो गया, तो मुझको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, ये 3 बुक्स मिलती थी। और मैं जब यहाँ पढ़ाने जाता था तो मेरा टारगेट एक होता था, मैं बच्चों से बोलता था कि आप पेंसिल लेकर बैठिए और बुक लेकर बैठिए। मैं भी स्वयं भी एक बुक लेता था और पेंसिल लेकर बैठता था। और मेरा टारगेट है कि मैं शुरू से पढ़ता था, मुझे लगता था आप जब स्वयं की चीजें खींचते हैं, आप स्वयं की चीजें लिखते हैं तो आपको जल्दी याद होती हैं। तो वो चीजें मैंने शुरुआत से कराई और जब खत्म हो जाती थी, लेसन खत्म होता था, बोलता था सर्च करो क्वेश्चन आंसर, कौन पहले सर्च करता है, मैं करता हूँ या आप करते हो। तो मैं जानबूझ के स्लो सर्च करता था, क्योंकि मैं करूंगा, जब बच्चे करेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वैसा ही हुआ। और बहुत सारे बच्चे थे, जब कभी बातचीत करता था कि आगे क्या करना है, कोई बोलता था मुझे पुलिस में जाना है, कोई कहता है डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे सरकारी। और ये वो बच्चे थे जो पहले स्कूल ही नहीं आते थे? हाँ, ये वो बच्चे थे जो कभी स्कूल ही नहीं आते, जिनको आप कह रहे हैं आप किसी को खेत से ला रहे हैं, किसी को ब्रश करवा रहे हैं, नहला रहे हैं। जी, क्या अनुभव रहा होगा? नहीं शिवेंद्र जी?
अरे सर, एक ऐसी जगह जहाँ पर प्राकृतिक छटा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको वहां पर सिर्फ प्रकृति दिखाई देती है। जब मैं शुरुआत में गया तो मुझे पहले दिन तो बड़ा बुरा लगा कि क्योंकि वहां पे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता था। आपको घर पर अगर बात करनी है तो आपको पहाड़ी पर ऊपर चढ़कर जाना होता था। लगभग 2 से 2.5 साल बाद तो वहाँ नेटवर्क आया। जब कभी घर से फोन आता था तो जब पहुंच जाते थे तो पहले चढ़ के बता देते थे कि नहीं अब पहुंच गया हूँ, अब अगले कुछ घंटे नेटवर्क नहीं आएगा, हम लोग नीचे ही रहेंगे। लेकिन अब तो कुछ समय के बाद से वहाँ नेटवर्क का भी हो गया काम। तो कुल मिलाकर उन बच्चों के साथ, अब जब मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप बच्चे हैं तो आपको बच्चा बनकर रहना पड़ेगा। आप उनके साथ घुल मिल जाइए, उनके दोस्त बन जाइए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो अपने वो माता पिता के साथ शेयर नहीं करते हैं वो बच्चों के साथ कर देते हैं, सर के साथ कर देते हैं, शिक्षक के साथ कर देते हैं। तो आप शिक्षक मत बनिए, अपना भाई बना लीजिए, अपने छोटे बच्चे नहीं, बना मुझे लीजिए। शिवेन ये भी बताइए, देखिए ऐसा है, बच्चों को भले ही इंटरेस्ट आए या ना आए पढ़ाई में, उनके माँ बाप को कन्विंस करना ये आपके लिए चुनौती थी, क्योंकि आप कह रहे हैं बाद में वो भी एकदम घर सा माहौल हो गया उनके साथ भी, जो पेरेंट्स थे। जब हम लोग शुरुआत में जाते थे सुबह सुबह बच्चों को खटखटाने, तो लोग कहते थे क्या सरकार ने डंडा मारा है क्या? मतलब सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर आया होगा आपको बुलाने के लिए। तो हम लोग बोलते थे नहीं, सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया है, हमें लगता है कि ये स्कूल जाना चाहिए और जाना चाहिए तो हम लेने चले आए हैं, आप छोड़ने आते इससे अच्छा हम ले आए हैं। तो कुछ समय तक तो ये चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद जब उनको लगा कि उनका बच्चा वहां पर जा रहा है, पढ़ भी रहा है, कुछ सीख भी रहा है, एक ऐसा समय आ गया कि बच्चा भले ही देर से रहे या खेत में कहीं भी रहे, तो वो खेत में रहता था तो लेकर आते थे स्कूल तक छोड़ दे, मतलब भले ही 1 घंटा देर हो जाए लेकिन पता चलता था पेरेंट्स भी छोड़ने आ रहे हैं। और आप यकीन मानिए सर कि अभी कुछ समय पहले, मतलब लास्ट 6 महीने की बात करें, क्योंकि पहले तो कुछ समय कोरोना काल में चला गया, 6 महीने पहले का हाल चले कि 2 से 2.5 किलोमीटर दूर के भी जो बच्चे हैं वो हमारे स्कूल आने लगे थे। तो हमारी जो शिक्षा की जो व्यवस्था थी, जो हमारा साथ था, वो धीरे धीरे क्राइटेरिया बढ़ रहा है और धीरे धीरे बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं। बहुत खूब। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता था, देखिए यहाँ पर बहुत सारी बच्चियां, छात्राएं, छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो गले लग लग के रो रही हैं। मैं इसको लेकर के एक सवाल, पता है शिवेन, आपसे बहुत टाइम से ये पूछना भी चाहता था जब से ये वीडियो देखा, और वो ये कि उनके मन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि घर में भी प्रताड़ना, बहुत जगह हमने ये देखा है कि जो बालिकाएं होती हैं उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है, उनको काम पे लगा दिया जाता है या घर में रहने को बोला जाता है। तो उनका ऐसा जज्बात कि वो आ करके शिक्षक और शिक्षा के लिए इतनी इमोशनल हो जाएं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है ये बदलाव आप कर पाए कि जो बच्चियां थी उनको ये लग रहा था कि कहीं हमसे छिन ना जाए? मेरे स्कूल का जो रेशियो है, वहां पर रेशियो ये है कि वहां पर अगर किसी क्लास में 25 की अगर संख्या मान ले, तो उसमें से जो लड़कों की संख्या थी वो 7-8 थी, लड़कियां 18 थी। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा था। और ऐसे ही, मतलब ये मैं सारी क्लासों की बात करूं, अगर 30 का रेशियो है तो हो सकता है 10 लड़के होंगे, 12 लड़के होंगे, तो 17 से 18 लड़कियां होंगी। तो हमारे यहाँ लड़कियों का रेशियो हर समय ज्यादा है। कभी कभी क्लासेस में कोई 1-2 क्लासेस होंगी जहां पर हो सकता है लड़कियां कम हो, लड़के ज्यादा हों, लेकिन जहां पर हमारे यहाँ बच्चियां थी, मेरी क्लास बच्चे थे लगभग, मुझे लगता है ये 4 से 5 लड़के रहे होंगे और बाकी लड़कियां रही होंगी, और वो सारी बच्चियां स्कूल आती थी। आप यकीन मानेंगे कि सारी की सारी बच्चियां, और एक भी छुट्टी नहीं मारी होगी। हमने कभी सीएल मार लिया होगा, हमने कभी छुट्टी कर ली होगी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं की है। और वो आकर और आप सोचिए कि कोशिश ये करती थी कि वो हमसे पहले पहुंचे, और शाम को जब जाना होता था तो उनको पता होता कि अब सर जाएंगे, तो मेरा बैग कोई ले लेता था, कोई हेलमेट ले लेता था, कोई बोतल ले लेता था। अब सर जाएंगे तो गांव के दूसरे छोर पर खड़े होते थे वो बच्चे और इंतजार करते थे कि अब सर इधर से जाएंगे तब इनको हेलमेट और बैग पकड़ाएंगे और उस समय बताएंगे सर अब हमें कल क्या सीखना है। ये सब याद आएगा आपको? क्यों? बहुत याद आएगा सर। मतलब पिछले 3 दिनों से जब वीडियो देख रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही है उस वीडियो को देखने की। और पिछले 3 दिनों से मेरे साथ एक सर जाते हैं, विनय त्रिपाठी सर, वो जब जाते हैं तो वहां से बच्चे कहते हैं सर एक बार वीडियो कॉल करके दिखाइए ना सर क्या कर रहे हैं। तो मतलब पिछले 3 दिनों से वीडियो कॉल आती है और बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे हैं। आज भी सर बता रहे थे कि एक बच्चा उनके साथ बाहर गया हुआ था और वो अचानक से उसने वीडियो देखा और वो रोने लगा। सर ने समझाया कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सर आते रहेंगे, और मैंने भी वादा किया है कि मैं उनके साथ रहूंगा। हाँ, 2 चीजें मैं शिवेन जी आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो अब आपने एक इतनी तगड़ी लेगेसी छोड़ दी है
कि अब चंदौली में जो भी वहाँ टीचर जाएगा उसको आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, बच्चों में इस तरीके की एक हमदर्दी बनानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो बनेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसको आप कितना बड़ा बोझ देखते हैं, अपने उम्मीदों का बोझ, बच्चों की उम्मीदों का बोझ एक शिक्षक के ऊपर। अब आपका जो अगला असाइनमेंट होगा उसमें आपको क्या लगता है कि वहां आप ये लेकर के जाएंगे ये बोझ? डेफिनेटली अब मेरे ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। पहले बच्चों ने अपना जो प्यार दिया वो, और अब जब उनकी बदौलत मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सारे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मेरे वीडियोस इधर उधर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे कंधों पर और बोझ बढ़ गया है। और अब मैं जब नए जिले में जाऊंगा तो उनको बता पाऊंगा कि जो मेरे पीछे वाले बच्चे थे, मैं उनको वीडियोस जरूर दिखाऊंगा, उनको बताऊंगा कि ये बच्चे थे और कैसे बदले हैं। और पूरी कोशिश होगी कि अब नई जगह पर जाऊंगा नए असाइनमेंट के साथ। कहाँ जाना है नई जगह? नई जगह मेरी हरदोई है। अच्छा, हरदोई। हाँ हाँ, तो अब हरदोई में जाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या था, भोजपुरी टेस्ट था तो लोग भोजपुरी बोलते थे, तो इन 4 सालों में बहुत तो नहीं सीख पाया, मैंने भी थोड़ी बहुत सीखी है। अब आप तो अवध के हैं, उन्नाव के? हाँ, उन्नाव का हूँ मैं सर। तो अब मैं जब दूसरी जगह जाऊंगा तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक और बहुत छोटा सा किस्सा अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी 3 दिन पहले जब हम लोग की डिलीवरी हो रही थी, हम बीएसए ऑफिस में थे, 1-1:30 बजे के करीब एक कॉल आई, मैंने उठाया, मैंने कहा हाँ कौन बोल रहा है? तो बोला सर मैं पार्थ बोल रहा हूँ, क्लास थर्ड से। मैं कहा हाँ पार्थ बताओ क्या हुआ? बोले सर आपने खाना खाया? मेरा सर अभी तो नहीं खा पाया क्योंकि मैं यहाँ पे ऑफिस में व्यस्त हूँ, तो मैं बाद में खा लूंगा। सर आज आप भूखे रह गए। तो मैंने कहा नहीं भूखा नहीं हूँ, मैं खा लूंगा। मैं सर आप मेरे साथ होते तो मैं आपको अपना बिस्कुट खिलाता। तो आप यकीन मानिए कि उस बच्चे का ये कहना मेरे आप से, जो मैं भूखा था, सच में भूखा भी था, लेकिन मेरा पेट उसी समय भर गया। शाम को फिर वो फोन आया, बोला अब खा लिया कि नहीं खा लिया आपने? मैंने कहा हाँ मैं खा लिया। और अभी जब मैं आ रहा हूँ एनडीटीवी के लिए वीडियो शूट करने के लिए, उससे पहले कॉल आती है, सर मैंने आपका वीडियो देखा, मैं रो रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा भी चुप हो जा, भी मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। तो ये लगाव है कि पिछले 3 दिनों से वो सारे बच्चे मुझे वीडियो कॉल, फोटो भेजा, जहां उनको जो मिल जा रहा है, जैसे भी पा रहे हैं मुझे कॉल करते हैं। शिवेन जी, ये आपकी कमाई है जो कि आपसे कभी कोई नहीं ले पाएगा, कोई नहीं छीन पाएगा। ये आपने कमाया है, और ये शायद तनख्वाह आप बहुत कुछ आगे कमा ले जाएंगे, लेकिन ये मान सम्मान इन बच्चों का शायद आपको अब जीवन भर याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए शिवेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू।